जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना साइंस एंड टेक की सीरीज कवर की थी और ये साइंस एंड टेक में हमारा थर्ड और लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले हमने दो वीडियोस कवर किए हुए थे जिसमें हमने अराउंड 2/3 पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में इसको वाइंड अप कर देंगे और इसी के साथ हमारा साइंस एंड टेक अफेयर्स भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एनवायरमेंटल अफेयर्स के साथ अपना नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज जो हम न्यूज़ स्टार्ट करेंगे वो होगी एथेनॉल ब्लेंडिंग की। तो भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? एथेनॉल क्या होता है? ये एक बायोफ्यूल है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है। किससे होता है? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, बाय ईस्ट और बाय पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जैसे कि इथिलीन हाइड्रेशन। ठीक है, तो नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है शुगर की फर्मेंटेशन से। शुगर फर्मेंट किससे होगी? या तो ईस्ट से होगी या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से होगी जैसे कि इथिलीन हाइड्रेशन से। देन प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग पेट्रोल विद इथेनॉल, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज एथेनॉल फ्यूल। ठीक है, तो एथेनॉल फ्यूल किसको बोलते हैं? एथेनॉल फ्यूल या गैसोहोल एक ही चीज होती है। तो जब आप पेट्रोल को एथेनॉल के साथ मिक्स करते हो दैट फ्यूल कम्स ओवर, उसको हम नाम देते हैं गैसोहोल का। पेट्रोल प्लस एथेनॉल, इसी को हम क्वासी रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं। क्वासी रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2009 इसने मैंडेटरी कर दिया था फॉर ऑयल कंपनीज टू सेल द पेट्रोल ब्लेंडेड विद एटलीस्ट 5% ऑफ एथेनॉल। तो 2009 में जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी उसके हिसाब से एटलीस्ट 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी ही चाहिए पेट्रोल के साथ। फ्यूल एथेनॉल प्रोडक्शन अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड तो सबसे ज़्यादा यूएसए, देन ब्राज़ील, third is European Union, fourth is China, and on fifth number it is India. तो USA, Brazil, European Union, as all of you know, European Union में कितने देश हैं? 27, and China, and then India. So this was about ethanol blending. Now, first trial flight using गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो पहली ट्रायल फ्लाइट की गई थी गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से 28 अप्रैल 2022 को। इंडिया गो, इट इज़ नॉट इंडिगो, ध्यान रखिएगा, इंडिया गो carried a landing operation of one of its flight at किशनगढ़ एयरपोर्ट नियर अजमेर। तो किशनगढ़ एयरपोर्ट कहाँ है? किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। किशनगढ़ रियासत जो थी वो राजस्थान अजमेर में थी। तो भाई किशनगढ़ एयरपोर्ट पे इन्होंने एक लैंडिंग किया विद एन ATR-72 एयरक्राफ्ट यूजिंग गगन नेविगेशन सिस्टम। तो किसके माध्यम से किया? गगन नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से लैंडिंग किया गया। इसी के साथ इंडिगो जो है वो पहला एयरलाइन बन गया है। इट्स द सेम इंडिया गो और इंडिगो, नॉट श्योर। सो इंडिगो जो है वो पहला एयरलाइन बन गया है एशिया में जिसने इंडिजिनसली डेवलप सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया और इंडिया पहली कंट्री बन गई है एशिया पैसिफिक रीजन में जिसने ये लैंडमार्क अचीव किया है। गगन के बारे में अगर हम देखें तो इसको डेवलप किया गया है AAI और इसरो के द्वारा जॉइंटली, और इसको डेवलप किया गया था फॉर नेविगेशनल सर्विसेज ओवर इंडियन FIR, दैट इज फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। पहली बार इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, दो इट वाज नॉट यूज्ड फॉर सिविल एविएशन पर्पस बिफोर। एंड इसका पूरा नेम जो है वो है GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, सो दैट इज इन शॉर्ट इट इज GAGAN, GPS aided geo augmented navigation. The next one is Semicon India Conference। अप्रैल 29 से मई 1 2022 तक 3 दिन की एक सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई बेंगलोर में। इनॉग्रेट किया गया इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ऑर्गेनाइज इसको किया गया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एसोसिएशंस। इसकी थीम थी अबाउट कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। एंड व्हाट वाज द एम? The aim was to make India a global hub for semiconductor design, manufacturing, and technology development, which will help propel the vision of the India Semiconductor Mission. तो सेमीकंडक्टर मिशन को फुलफिल करता हुआ एक सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये जो थी हमारी थोड़ी सी जो बोल सकते हैं लॉन्ग न्यूज़ या फिर थोड़ा सा एलैबोरेटिव न्यूज़ थी। नाउ देयर आर न्यूज़ इन शॉर्ट
और इस न्यूज़ इन शॉर्ट के साथ ही ये कंक्लूड होगा। तो द फर्स्ट न्यूज़ इन शॉर्ट इज लेज़र कार्बन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो आईआईटी मंडी कहाँ पर है, आप हम कमेंट करके बताइएगा, वेयर इज आईआईटी मंडी। तो आईआईटी मंडी ने एक नोवेल कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट को डेवलप किया है टू मेक वाटर इलेक्ट्रोलिसिस मोर एफिशिएंट। तो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट बनाया गया है, एज वेल एज बीइंग मोर स्टेबल एंड अफोर्डेबल देन अदर कैटलिस्ट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। ठीक है, तो जो इसी तरीके के जो और जो कैटलिस्ट हैं उससे ज़्यादा एफिशिएंटली ये काम करेगा। इस तरीके का एक लेज़र कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट इज राइट टू हेल्थ इन राजस्थान। तो राइट टू हेल्थ बिल ये पास हुआ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया राजस्थान में मार्च 21 2023 को, और ये हर रेजिडेंट को एक अधिकार प्रोवाइड करता है अबाउट द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ रिक्विजाइट फी और चार्जेस टू एनी हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो राइट टू हेल्थ का मतलब क्या हुआ, आपको अपने हेल्थ का अधिकार आपको प्राप्त हुआ है। हेल्थ का अधिकार बोले तो कि अगर आपकी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट होना है आपका, तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले आप प्री पेमेंट करो। आपको अधिकार है आपकी हेल्थ को सही रखने का, तो उसके लिए आप कोई भी चार्ज नहीं करोगे किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे, और यू कैन treat yourself without prepayment. Next is IAF develops Vayu Link platform. What is IAF? It is Indian Air Force. Indian Air Force जो है, it has come out with a new data link communication system जिसका नाम है Vayu Link. What will Vayu Link do? तो ये कम्युनिकेशन लिंक देगा, किसको देगा? IAF को देगा, क्योंकि उन्होंने बनाया है। एंड इससे क्या होगा, जो पायलट्स हैं उनको सुविधा हो जाएगी इन डीलिंग विद बैड वेदर। तो भाई कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता है, तो उस टाइम में ज़्यादा अच्छी तरीके से इस वायु लिंक के माध्यम से डील कर पाएंगे। और ये प्रोड्यूस किया है, ये जो डेटा लिंक कम्युनिकेशन बनाया है, ये इंडियन एयरफोर्स ने ही बनाया है। नेक्स्ट इज स्काई यूटीएम, इंडियाज फर्स्ट एडवांस ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने स्काई यूटीएम अनवील किया है, दैट इज अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। It is touted as the most cutting-edge unmanned traffic management system in the world. 7 फरवरी 2023 को इसको अनवील किया गया है। इसको डेवलप किया है स्काई एयर। ये एक गुरुग्राम बेस्ड ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, गुरुग्राम बेस्ड ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज स्वस्थ गर्भ ऐप। आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है प्रेग्नेंट विमेन के लिए, जिसका नाम है स्वस्थ गर्भ ऐप। इसको लॉन्च किया गया दिसंबर 22 में। इसको डेवलप किया गया है आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली के साथ ही। इसका पर्पस है टू लेट्स प्रेग्नेंट वुमेन कनेक्ट विद डॉक्टर्स इन रियल टाइम, और पीएम स्वस्थ भारत मिशन के तहत इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली 10 नवंबर 2022 को इन्होंने इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर डेडिकेट किया है। ये इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी है फॉर लाइफ साइंस डेटा। तो लाइफ साइंस रिलेटेड डेटा के लिए पहली नेशनल रिपोजिटरी है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। नेक्स्ट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक यूके बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है। इट क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या करेगी, ये इट कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ प्लास्टिक एंड मेक देम बायोडिग्रेडेबल। तो जो प्लास्टिक का जो स्टेट है उसको ऑल्टर करेगा और उसको बायोडिग्रेडेबल बनाएगा विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, तो किसी भी स्टेट जो है प्लास्टिक का उसको ऑल्टर करेगा, साथ ही साथ उसको बायोडिग्रेडेबल बनाएगा, मतलब कि वो आपके एनवायरनमेंट को फर्क नहीं करेगा, एंड उसके साथ ही साथ कोई भी माइक्रो प्लास्टिक भी नहीं बचेगी। द टेक वॉज को डेवलप्ड बाय इंपीरियल कॉलेज इन लंडन एंड अ ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप पॉलीमटीरिया। तो इसको डेवलप किया गया है इंपीरियल कॉलेज के द्वारा लंदन में, और एक ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप है पॉलीमटीरिया उसके द्वारा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नोवल अप्रोच है जो कि इंश्योर करता है कि जो प्लास्टिक्स हैं दे कैन एस्केप रिफ्यूज स्ट्रीम्स आर प्रोसेस्ड एफिशिएंटली एंड ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो
उनको एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए, उनको ब्रेक डाउन किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक का जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत ही लंबा होता है। ये हमेशा एनवायरनमेंट में बने रहते हैं, इन सम फॉर्म और द अदर डिग्रेड नहीं होते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्लेम कर रहा है, यूके बेस्ड स्टार्टअप है कि भाई हम वो ये क्लेम कर रहा है कि भाई हमने ऐसा प्लास्टिक का स्टेट बना दिया है, ऐसा एक टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लेकर आए हैं कि जिससे हम प्लास्टिक को डिग्रेड कर देंगे और साथ ही साथ कोई भी माइक्रो प्लास्टिक भी नहीं रह जाएगी। तो मरीन पोल्यूशन जो माइक्रो प्लास्टिक से इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं कर्ब होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट इज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। रिसेंटली अर्थ हैज़ बीन हिट बाय अ पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, जिसमें सीवियरिटी जो उसकी ग्रेड थी वो G4 की थी अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ। A geomagnetic storm refers to the disruption to the Earth's magnetic field. तो geomagnetic storm का क्या मतलब है? Related to the disruptions to the Earth's magnetic field, जो कि solar emission के द्वारा होते हैं। जब भी कोई कोरोनल मास इजेक्शन CME या फिर कोई हाई स्पीड सोलर स्ट्रीम हमारे प्लैनेट तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है, तो फिर वो स्लैम कर देती है किसमें? मैग्नेटोस्फीयर में, और उसकी वजह से कुछ डिस्ट्रक्शंस या कुछ डिसरप्शंस भी होने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड एज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। नेक्स्ट इज गोज टी सैटेलाइट। तो नासा ने March 1, 2022 को सक्सेसफुली लॉन्च किया द थर्ड इन अ सीरीज ऑफ द 4 नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट्स GOES, geostationary operational environmental satellite. Next is Hakuto R moon mission. A Japanese space startup Space Inc. launched a spacecraft to the moon. तो एक जापानीज स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया मून पे December 11 में, और ये पहली बार है फॉर एनी नेशन एंड फॉर अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर एनी नेशन कि भाई उन्होंने कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया हो या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए। नेशनल स्पेस एजेंसीज जो हैं USA, रशिया, चाइना के, दे हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग्स ऑन अर्थ्स नियरेस्ट नेबर इन द पास्ट हाफ सेंचुरी बट नो कंपनीज हैव। तो किसी कंपनी ने पर्टिकुलरली नहीं किया है ना। जो USA की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, नासा है, रशिया का है, चाइना का है, यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग्स अचीव हुई हैं, बट एनी प्राइवेट कंपनी हैज डन दिस। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जापान की एक प्राइवेट कंपनी ने ये कंप्लीट किया है मिशन। स्पीकिंग का जो हकूतो आर मिशन है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जापानीज जो नेशनल एजेंसी उसने किया है, तो नहीं भी, हकूतो आर एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किया गया है, and it took off from Cape Canaveral, Florida on SpaceX Falcon 9 rocket. Next news here is about Vikram S launched by ISRO. तो ISRO ने सक्सेसफुली लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम S या VKS. Skyroot launched its maiden rocket under the launch mission प्रारंभ। तो लॉन्च मिशन प्रारंभ के तहत इन्होंने लॉन्च किया है इसको। 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसको डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? विक्रम स्पेस Skyroot launched its maiden rocket under the launch mission प्रारंभ। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। तो 14 अक्टूबर 2022 को इंडिया का स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, इसने एक सक्सेसफुल लॉन्च किया है ऑफ अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। बैलिस्टिक मिसाइल इज अ टाइप ऑफ मिसाइल जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का इस्तेमाल करती है टू डिलीवर द वॉरहेड्स ऑन अ टारगेट। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के माध्यम से ये वॉरहेड्स को टारगेट पे हिट करती है। इसीलिए एक SLBM जो है वो भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। दैट इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट इज फॉरएवर केमिकल्स। तो एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से साइंटिस्ट ने एक रेन वाटर हैव फाउंड दैट रेन वाटर फ्रॉम मेनी प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब इज कंटामिनेटेड विद पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। तो भाई साइंटिस्ट ने अभी ये खोजा है कि कहीं से भी आप पानी लेते हो, अलग अलग जगह से जब आप रेन वाटर को कलेक्ट करते हो और उसको चेक करते हो, तो पाया गया है कि वो कंटामिनेटेड मिले हैं किससे? पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस से। ये क्या होते हैं? ये सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाटर रेजिस्टेंट क्लोथिंग, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक, कॉस्मेटिक्स और बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज, PFAs जो हैं दे कैन मूव टू द लैंड, वाटर एंड एयर।
तो इस समय पे वो लैंड, वाटर, एयर पे भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चाइना, चाइनाज पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। ओके, अच्छा, ऊपर इसको फॉरएवर केमिकल्स क्यों बोला गया है? क्योंकि हमेशा सस्टेन करते हैं, है ना, खत्म नहीं होते हैं ये। जो हम नॉन स्टिक पैन यूज करते हैं ब्लैक कलर का, कॉस्मेटिक्स यूज किए जाते हैं, उनमें भी ये होता है। तो इन सम और द अदर फॉर्म आप कॉस्मेटिक लगा रहे हो, आप उसको धोओगे, इल वॉश इट आउट, या आप उसको वाइप आउट करोगे, आप सोचोगे नहीं मैं वॉश नहीं करूंगा, मैं वाइप आउट करेंगे हम लोग। तो जब आप इवन वाइप आउट भी करोगे तो भी आप उसको कचरे में डंप करोगे, वो कचरे के माध्यम से आपकी लैंड में जाएंगे, लैंडफिल्स में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं परसिस्ट करेंगे, ये हमेशा फॉरएवर केमिकल्स हैं। फाइन। नेक्स्ट इज चाइनाज पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। तो 5 अगस्त 2022 को चाइना ने सक्सेसफुली अपना पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। इसको जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में है, वहां से लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च किया गया था यूजिंग लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट के द्वारा। लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट। नेक्स्ट इज नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नफीस और नेफिस। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है नेशनल ऑगमेंटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अगस्त 17, 2022 को, और इसको एनसीआरबी के द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंट्री वाइड सर्चेबल प्रोजेक्ट है, डेटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स। भाई जो भी लोग क्राइम और क्रिमिनल डेटा जिनका है, उनके फिंगरप्रिंट्स इस पूरे मतलब पूरी रिपोजिटरी में पाए जाएंगे, सेव किए जाएंगे। अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन गया था कंट्री में टू आइडेंटिफाई अ डिसीज्ड पर्सन थ्रू नेफिस। ठीक है, तो किसी भी डिसीज पर्सन को नफीस के द्वारा आइडेंटिफाई करने वाला पहला जो राज्य बन गया था वो बन गया था मध्य प्रदेश 2022 में। नेक्स्ट इज 75th रीजनल कमिटी सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया। तो 75th रीजनल कमिटी सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO साउथ ईस्ट एशिया, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर हुआ है? चूंकि 75th भी है इंडिया में, 75 को लेके अलग फैसिनेशन चल रहा है अभी, क्योंकि हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था हमने, आज़ादी पर्व या अमृत महोत्सव जिसको बोलते हैं। तो 75th जो कमिटी, रीजनल कमिटी सेशन हुआ WHO का, वो भूटान में हुआ 5 से 9 सितंबर 2022 को, और ये साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल कमिटी सेशन होता है वो था ये। और मेंबर कंट्रीज ने एंडोर्स किया था द इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन साउथ समवेयर, वन सेकेंड। तो मेंबर कंट्रीज ने एंडोर्स किया था इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन साउथ ईस्ट एशिया 2022 टू 2030। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए कब तक का रोड मैप बनाया गया? 2022 से 2030 तक का बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज टोमेटो फ्लू आउटब्रेक इन इंडिया। तो पहली बार ऑब्जर्व किया गया इंडिया में मई 2022 में, पहली बार ऑब्जर्व किया गया इंडिया में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। सिम्टम्स क्या है? रेड एंड पेनफुल ब्लिस्टर्स दिखेंगे स्किन पर, और इन्फेक्टेड सैंपल जो है वो टेस्ट किया गया था यूके में, जिसने रिवील किया है दैट इट इज कॉज्ड बाय वायरस नेम्ड कॉक्सैकी A16। तो इन्फेक्टेड सैंपल जो था वो टेस्ट किया गया जब, तो पता चला कि ये एक वायरस के द्वारा हुआ था जिसका नाम था कॉक्सैकी A16। ओके, सो दिस इज अनदर वायरस, टोमेटो फ्लू आउटब्रेक देखने को मिला और केरला में मिला। नेक्स्ट इज RS-28 सरमत। तो रिसेंटली रशिया ने टेस्ट किया अपना नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत, ICBM सरमत। इसको लॉन्च किया गया था प्लेस्टेक नॉर्थ वेस्ट रशिया से, और with the intended target in Kamchatka Peninsula almost 6000 किलोमीटर अरबो। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए मैं थोड़ा सा बस ये पढ़ने में देख रही थी कि क्या है, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना। RS-28 सरमत किसने किया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दिस इज बाय रशिया।
फाइन। तो इन्होंने अपना नया ICBM लॉन्च किया है, दिस इज RS-28 Sarmat। नाउ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड। तो चेन्नई बेस्ड एक स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। उन्होंने रिसेंटली इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड ओपन किया है एंड मिशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया है। इट इज ओपनड एट it is opened at Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट इज LV-M3-M2। तो अक्टूबर 23-22 को 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेवीएस्ट रॉकेट LV-M3-M2, this was on its maiden commercial mission successfully placed 36 broadband connection communication of a UK based customer into the intended orbit। तो इन्होंने 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को वहां पे प्लेस किया LV-M3-M2 ने। ठीक है, ये किसका है? इसरो का है। इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट LV-M3-M2, ये अपनी मेडन कमर्शियल फ्लाइट पर गए थे और इन्होंने 36 रॉकेट्स को उनकी पोजीशन पर स्टेब्लिश किया। द कस्टमर्स The mission is a dedicated commercial mission for a foreign customer OneWeb through NSIL। तो NSIL जो इसरो का कमर्शियल आर्म है, उसने एक फॉरेन कस्टमर है OneWeb, उसके लिए या उनके सहयोग से ये बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट इज INS सिंधु ध्वज। तो जुलाई 16 2022 को INS सिंधु ध्वज जो था उसको डीकमीशन किया गया फ्रॉम इंडियन नेवी आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर 35 ईयर्स। तो 35 साल तक सर्विस प्रोवाइड करने के बाद सिंधु ध्वज को डीकमीशन कर दिया गया फ्रॉम इंडियन नेवी आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विस फॉर 35 ईयर्स, और इसको कमीशन किया गया था 1987 में। नेक्स्ट इज तिहान। इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन टेस्ट बेड एरियल एंड टेरेस्ट्रियल फैसिलिटी तिहान इनॉग्रेट किया गया ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कहाँ पर किया गया? IIT हैदराबाद में किया गया। तिहान तिहान इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है जो कि इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाएगा इन द फ्यूचरिस्टिक एंड नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है तिहान? बेसिकली पूछा जाए तो तिहान इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन टेस्ट बेड है, पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन टेस्ट बेड। नेक्स्ट इज एमपॉक्स। तो नवंबर 2022 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन द वेक ऑफ रिपोर्ट ऑफ रेसिस्ट एंड stigmatized language surrounding the name of the disease announced to rename monkeypox as mpox। तो भाई monkeypox को हटा के mpox नाम रखा गया है। कुछ लोगों को डेरोगेटरी भी लग रहा था, तो this was the one। monkeypox is known as mpox। now exercise power x 2022। तो on 12th October 2022 Indian Computer Emergency Response Team CERT in collaboration with Power CSIRTS Computer Security Incident Response Teams in Power Sector सक्सेसफुली इन्होंने डिज़ाइन किया और कंडक्ट किया साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को, दैट इज पावर एक्स। किसके लिए? फॉर 193 इनवाइटेड पावर सेक्टर यूटिलिटीज इन न्यू दिल्ली। थीम क्या थी इसकी? द थीम वाज डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन आईटी एंड ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो थीम क्या थी इसकी? कि साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन को डिफेंड करना आईटी और ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज काला आजार एलिमिनेशन बाय 2023। Minister of State for Health and Family Welfare um, had informed the Lok Sabha that government has set its target to eliminate the Kala Azar by 2023। ठीक है। तो वेयर इज द WHO ने जो टारगेट सेट किया है वो सेट किया है 2030 का। तो भाई इंडिया ने बोला है कि हम तो 2023 तक कर देंगे, WHO बोल रहा है कि ठीक है कर लो तो अच्छी बात है, नहीं 2030 तक तो कर ही देना। ठीक है। नेक्स्ट इज INS विक्रांत। इंडिया का नया सबसे
The most powerful and the newest ship, the aircraft carrier INS Vikrant, was commissioned in September 2022. इसको कमीशन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने. विक्रांत लार्जेस्ट शिप है जिसमें टू हैव एवर बीन बिल्ट इन इंडिया एंड द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर द इंडियन नेवी ऑल्सो. ठीक है, इसको डिजाइन किया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो WDB ने इन इट्स हाउस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL. इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर द स्पेस एक्टिविटी. तो इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो सेटअप की जाएगी गढ़वाल रीजन में उत्तराखंड में. Center State Science Conclave. Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the Center State Science Conclave on 10 September 2022. कहाँ पर किया गया ये? अहमदाबाद में किया गया है. सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव. ठीक है. और इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी जो स्पेस एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी वो गढ़वाल में, उत्तराखंड. नेक्स्ट इज इंडिया विंस UN अवार्ड फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव. तो रिसेंटली सितंबर 21 2022 को इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव 2022 UN Inter-Agency Task Force and WHO Special Program Committee WHO Special Program on Primary Health Award ये भी प्रोवाइड किया गया. इट वॉज अनाउंस्ड एट द UN General Assembly side event at New York, USA. नेक्स्ट इज द फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ. तो पहली क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ जो है उसका नाम है माया और इसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया चाइना बेस्ड जीन फॉर्म सिनोजीन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा. तो पहली वुल्फ भी बन गई है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वुल्फ. नेक्स्ट इज नासा's डार्ट स्पेसक्राफ्ट हिट्स टारगेट एस्ट्रॉइड. तो नासा का जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट है उसने टारगेट एस्ट्रॉइड को हिट किया. आफ्टर 10 months flying in space, NASA's double asteroid redirection test DART, the world's sufficient बोलेंगे हम the world's first planetary defense technology demonstration successfully impacted its asteroid target on September 26, 2022. तो नासा ने डार्ट जो स्पेसक्राफ्ट है, नासा का जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट है उसने टारगेट एस्ट्रॉइड को हिट कर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ICMF. तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 27, 2022 को इनॉग्रेट किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैंगलोर में. नेक्स्ट इज अभ्यास. अभ्यास क्या है? ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है. जून 29, 2022 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अनाउंस किया था द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास. ठीक है. तो ये DRDO का है. द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट. तो इसका नाम क्या है, ये मतलब ये क्या है? ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है हीट. ये कहाँ से किया गया? उड़ीसा से किया गया. तो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च CBR. जून 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च CBR को इनॉग्रेट किया गया. और ये कहाँ पर सेटअप किया गया? ये किया गया IISc बेंगलोर में एट अ कॉस्ट ऑफ 280 करोड़. नेक्स्ट इज GSAT. जून 23, 2022 इंडिया ने लॉन्च किया इट्स GSAT 24 सैटेलाइट दैट हैज बीन बिल्ट बाय इसरो फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. तो GSAT 24 बनाया गया है जो कि इसरो के द्वारा बिल्ड किया गया था और उसका बिल्ट बाय इसरो फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब. तो इंडिया की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है वो लॉन्च की गई तेलंगाना में, हैदराबाद में ऑन 4 मई 2022. INS गोमती डीकमीशन. INS गोमती को डीकमीशन किया गया एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई. INS गोमती was decommissioned. ओके. तो कहाँ पे किया गया? नेवल डॉकयार्ड मुंबई में. और ये 1988 से ये काम कर रहा था. नेक्स्ट इज अस्त्र मार्क 1. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हैदराबाद बेस्ड पब्लिक सेक्टर
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ फॉर सप्लाई ऑफ अस्त्र मार्क 1 ऑन May 1, 2023 सॉरी 2022 May 31, 2022 को ये किया गया। अस्त्र मार्क क्या है? ये बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR टेक्नोलॉजी है और एयर टू एयर मिसाइल है, AAM, आम खाने वाला नहीं। दिस इज एयर टू एयर मिसाइल दैट इज 100 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। नेक्स्ट इज सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो मई 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अनाउंस किया कि सेंटर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज अनाउंस दैट इट्स गोइंग टू कोलैबोरेट विद IIT मद्रास। तो मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई हम IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट करेंगे और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए IIT मद्रास में। ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट। तो इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ है? बिहार के चीफ मिनिस्टर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on April 30, 2022 opened the country's first greenfield grain-based ethanol plant in Purnia district. Next is sphere X mission. तो sphere X mission जो है short for the spectrophotometer for the history of universe, epoch of ionization and ICES explorer will be launched in June 2024 by NASA. तो sphere X mission जो है वो NASA का है, वहां से ही लॉन्च होगा। Powerthon, what is Powerthon? So recently Union Minister of Power RK Singh ने लॉन्च किया है Powerthon 2022 and it was launched to find technology driven solutions to solve the complex problems in power distribution. तो आरके सिंह जी ने लॉन्च किया पावरथॉन 2022। यहाँ पे सारी बातचीत वगैरह होगी और उसके बाद फिर ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट। ये कहाँ पर लगाया गया है? इंदौर में लगाया गया है, इंदौर MP में। तो ये 19 फरवरी 2022 को इनॉग्रेट किया गया एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG। ठीक है, कहाँ पर किया गया? इंदौर में किया गया। तो इसी के साथ हमारा साइंस एंड टेक वाला पोर्शन खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपना एनवायरमेंटल अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। जस्ट हैव अ लुक कि एनवायरमेंटल अफेयर्स हमारा कितने पेजेस में कवर होगा, क्योंकि इससे एक स्ट्रैटेजिकल फॉर्मेशन बन जाती है। आई थिंक इट इज़ अ बिग टॉपिक। यस, सो नाउ दिस इज UP करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश एट अ ग्लैंस। यस, so this is page number 135 and we'll be starting from page number 121. Okay, so approximately again जितना साइंस टेक अफेयर्स था उतने ही पेजेस इसमें approximately हैं and in the same manner in 3 videos we will cover this environmental series. उसके बाद जो सीरीज इसमें स्टार्ट होगी वो यूपी स्पेशल स्टार्ट होगी। तो वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगी जो यूपी के एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं हर बारी। तो यूपी के कुछ करंट अफेयर्स इसमें दिए रहे हैं, उनको भी हम रिवाइज करेंगे। तो खासकर वो लोग जो स्पेसिफिकली यूपी के एग्ज़ाम के लिए फोकस करें तो यूपी फोकस्ड कुछ न्यूज़ होगी। ऑल्दो उसमें से कुछ ऐसी न्यूज़ भी होती है जो आपके नेशनल एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि यूपी में होने वाला, यूपी अल्टीमेटली इज़ इन इंडिया एंड यूपी में होने वाला कोई भी जो चीज़ है वो उस एग्ज़ाम के लिए भी कंप्लीट मानी जाएगी। तो इसमें अराउंड जो पेजेस हैं यूपी अटैक स्पेशल में 136 टू दिस इज 147, around 11 pages, and then UP budget will be covered, and then list of schemes of UP will be covered, then economic survey of UP will be covered, and then the short news current notes will be covered. तो ये हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट न्यूज़ के बाद शॉर्ट न्यूज़, ओके। हाँ, तो फिर ये शॉर्ट न्यूज़ का ये सिलसिला शायद जारी रहेगा। मे बी
हाँ हाँ, तो इसमें ये पर्सन इन न्यूज़ करके जो कि कवर करते हैं वो इसमें कवर अप रहेगा। तो ये शायद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट somehow we will segregate it, and then the important events जिसमें हम स्पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो इन दिस मैनर ये बुक चलती जाएगी एंड वी विल बी ऑन अ फिनिश लाइन। तो अभी हमें फिनिश लाइन लाने से पहले वी हैव टू सी where we stand, like 162 page, no, we are at 120 135, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस एंड टेक। नाउ द नेक्स्ट, आई एम सो सॉरी ये वीडियो मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया, मैं बस ये आपको बताना चाह रही थी कि हम कितने वीडियोस में इनको कवर कर लेंगे। सो यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ़ नो वन इज़ इंटरेस्टेड, यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑब्वियसली। एंड रही बात इन्वायरमेंटल अफेयर्स की, तो अगेन एज आई सेड कि इसको 3 वीडियोस में हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो एनवायरमेंटल अफेयर्स का फर्स्ट वीडियो होगा। सो टिल देन पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर। कोई भी सजेशंस हो आप उसको खुल के बता सकते हैं। वॉइस क्वालिटी के साथ कोई इशू आ रहा है वो भी आप बता सकते हैं। सारी चीज़ें रेक्टिफिकेशन होंगी, थोड़े थोड़े से टाइम के बाद होंगी। ये पहला मेरा एफर्ट है इसके लिए, तो कुछ गलतियाँ इसमें हो सकती हैं, कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं, बट बेयर विद मी। एंड इसके बाद हम कंटिन्यूसली एफर्ट इसमें डालते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद।